मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि कोई इंसान अकेले कैसे रह सकता है। मेरा यह मानना है कि अकेले रहने की एक खूबी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह इंसान दिमागी और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, या दूसरी भाषा में बोला जाए तो वो आदमी मैच्योर हो चुका है। जब डॉक्टर लोगों के दिमागों का इलाज करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब वह मरीज के लिए अकेले रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन जाती है। कई बार इलाज के दौरान वह व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है। ये चुप्पी इस बात का सबूत होती है कि मरीज या वो जो व्यक्ति है वो इलाज से दूर भाग रहा है, बल्कि यह तो उसकी एक सबसे बड़ी जीत है मरीज के लिए। शायद यही उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला पल होता है जब वो सचमुच अकेले रहने के काबिल बन पाता है। मैं इसी बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि कैसे मरीज अपने इलाज में अकेले रहकर भी आराम से रह लेता है। बहुत सी जगह पर ये बातें हैं कि लोग अकेले रहने से कैसे डरते हैं या अकेले रहना क्यों ही चाहते हैं। इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग दुनिया से कट जाते हैं या क्यों कट जाते हैं, जैसे उन लोगों को अकेले रहने में किसी चीज़ का डर लग रहा हो। लेकिन मुझे लगता है अकेले रहने के पॉजिटिव साइड्स पर बात करने की ज़रूरत, और अकेले रहना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हो सकता है कि किसी आदमी ने इस बात पर लिखा हो, पर मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ मैं कुछ अपनी पुरानी बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे सोचने का एक नया नज़रिया दिया। उन्होंने मुझे 3 लोगों के और 2 लोगों के बीच के रिश्तों के बारे में बताया। जब एक बच्चा माता-पिता दोनों के साथ जुड़ता है तो उसे 3 लोगों का रिश्ता बोला जाता है। इस रिश्ते को केवल 2 लोगों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। अगर हमने बोला है कि ये 3 लोगों का रिश्ता है तो इन इसमें तीनों लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 2 लोगों का भी रिश्ता होता है, हाँ बिल्कुल होता है, जो हमने अपने जीवन में बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। ये सबसे पहला रिश्ता होता है एक छोटे से बच्चे का और उसकी माँ का। ये जब की बात होती है जब बच्चे छोटे होते हैं और अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसमें हमने 3 और 2 लोगों के रिश्ते के बारे में देखा। ये रिश्ता देखने में कितना सीधा-साधा लगता है। लेकिन अगर हम एक इंसान के रिश्ते यानी खुद से खुद के रिश्ते की बात करें तो पहली बार तो देखने में ऐसा लगेगा कि खुद से प्यार करना ही एक इंसान का खुद से रिश्ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम 2 लोगों के रिश्ते से सीधा छलांग लगाकर अकेले के रिश्ते पर नहीं आ सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम उन सारी बातों को अनदेखा कर देंगे जो हमने अपने बच्चों, माताओं और अपनी बहन को काम करते देखकर सीखा है या फिर जाना है। यहाँ मैं सिर्फ कमरे में अकेले बैठे रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई इंसान जैसे जेल में अकेले रह सकता है, पर अंदर से वह जेल में अकेले रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता। ऐसे में वह व्यक्ति अकेले में कितना तड़पता होगा इस बात का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत से लोग बचपन खत्म होने से पहले ही अकेले रहने का मजा लेना सीख लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए उनका अपना अकेलापन उनके लिए एक बहुत ही कीमती खजाना बन जाता है। अकेले रहने की ये ताकत या तो एक बहुत समझदारी वाली बात है, जो केवल एक इंसान 3 लोगों के रिश्ते, माता पिता और खुद को समझने के बाद ही आती है, या फिर ये बचपन की ही एक ऐसी बात है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि यही बात वह फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर इंसान का शांति से अकेले रहने का जो महल है वो खड़ा होता है। पिछली इन सभी बातों से एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। वैसे अकेले रहने के लिए इंसान को कई बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अकेले रहने के काबिल या फिर कैपेबल नहीं बन सकता। ये तब होता है जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ के आसपास होने पर भी खुद में मग्न यानी अकेला रहता है। तो अकेले रहने की ताकत की नींव एक उलझन बन जाती है। किसी और के वहाँ रहने पर भी अकेले रहने का एक मज़ेदार एहसास, यानी कि एक मज़ेदार फीलिंग। इसका मतलब अकेलापन एक खास तरीके का रिश्ता है। ये रिश्ता माँ और बेटे बच्चे का है, जहाँ माँ पूरे भरोसे के साथ उस बच्चे के साथ मौजूद है। कभी कभी माँ की जगह एक बच्चे का झूला, आसमान या एक शांत माहौल भी अकेलेपन का ये काम कर सकती है। मैं इस खास रिश्ते को एक नया नाम देना चाहूँगा।
मुझे इससे खुद से जुड़े रहने का रिश्ता ईगो रिलेटेडनेस कहना ज़्यादा पसंद है। ये नया नाम बहुत सही बैठता है क्योंकि ये मन की गहरी बेकाबू इच्छाओं वाले रिश्तों से बिल्कुल अलग है, जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में उलझने पैदा करता है। खुद से जुड़े रहने का रिश्ता उन दो लोगों के बीच होता है जिनमें से एक तो अपने आप में मग्न होना होता है। शायद इसमें दोनों ही अकेले हो, फिर भी उनका एक दूसरे के आसपास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को पसंद करने और प्यार करने के बीच का फ़र्क देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। किसी को पसंद करना इस खुद से जुड़े रहने वाले शांत रिश्ते की तरह है, ईगो रिलेटेडनेस की तरह, जिसमें प्यार करना मन की गहरी और जंगली इच्छाओं से जुड़ा है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पति पत्नी के बीच प्यार भरे पलों के बाद, सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स के बाद, दोनों अपनी अपनी जगह पर अकेले और शांत रहना पसंद करते हैं। किसी और के साथ रहकर भी मज़े से अकेले रह पाना अपने आप में एक अच्छी सेहत यानी कि एक अच्छे हेल्थ की निशानी है। जब मन में कोई भी गहरी इच्छा नहीं होती तो कभी कभी घबराहट या एंजाइटी हो सकती है, लेकिन एक समझदार इंसान मैच्योर पर्सनैलिटी शांति से उस इच्छा के वापस आने का इंतजार कर सकता है। वह इस अकेलेपन को भी अपने साथी के साथ मिलकर खुशी से बिताता है। ये एक ऐसा अकेलापन है जिसमें इंसान दुनिया से कटता नहीं है बल्कि सुकून से रहता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी इंसान का अकेले रहने का तरीका इस बात पर टिका है कि वह बचपन में पहले नज़ारे यानी प्राइमल सीन से कैसे निपटता है। इस नज़ारे में बच्चा अपने माँ बाप को बहुत करीब से देखता है या उनके बारे में सोचता है। एक सेहतमंद या एक हेल्थी बच्चा इस बात को मान लेता है, वह अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, उससे वह अपनी कल्पनाओं अपनी फैंटेसीज को भी बदल पाता है। और जो फैंटेसीज को वो नहीं बदलता, उन फैंटेसीज की जिम्मेदारी वो बच्चा खुद उठाता है, जो इन तीन लोगों के रिश्ते में तीसरा इंसान है। ऐसे हालात में अकेले रह पाना ये दिखाता है कि बच्चा जज्बाती तौर पर बड़ा हो गया है। इसका मतलब यह है कि बच्चे में प्यार और गुस्से दोनों की भावना है और दोनों की फीलिंग एक साथ मिल गई है। ये अपने मन की उलझनों को सहना सीख गया है। सबसे बड़ी बात, वह अपने माता पिता दोनों की जगह खुद को रखकर सोचने के काबिल हो गया है। इन सारी बातों को समझना बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले रहने की खूबी और इमोशनल मैच्योरिटी यानी जज्बाती तौर पर समझदार होना, ये दोनों बातें लगभग एक जैसी ही है। अब मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई इंसान अकेले कैसे रह सकता है। ये इस बात पर टिका है कि उसके मन में कोई अच्छी चीज़ या फिर कोई गुड ऑब्जेक्ट बसा हो। जब किसी इंसान के मन में बचपन के अच्छे रिश्ते या गुड रिलेशनशिप या माँ के प्यार के कुछ अच्छे किस्से गहराई तक बस जाते हैं तो वो आज और कल आने वाले कल को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट या पक्का हो जाता है। अपने मन के अंदर बसी इन अच्छी चीज़ों पर भरोसा इंसान को इतनी खुशी देता है कि वो अगर बाहर कोई ना भी हो तो भी वह मज़े से आराम कर सकता है। समझदार होने और अकेले रहने का मतलब है कि बचपन में इस बच्चे को बहुत अच्छी माँ मिली थी। इसी वजह से उसे दुनिया पर भरोसा हुआ कि यह दुनिया अच्छी और एक सुरक्षित जगह है। यह भरोसा तब बनता है जब बच्चे की ज़रूरतें बार बार खुशी से पूरी होती हैं। इस तरीके में हम बच्चे के उस समय की बात कर रहे हैं जब वह बहुत छोटा होता है। फिर भी यहाँ हम मान लेते हैं कि बच्चे के मन ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। वह बच्चा खुद को अलग इंसान समझने लगा है। तभी तो हम अंदर और बाहर की बात कर सकते हैं। सीधी बात करें तो मन में किसी तरीके का डर या घबराहट नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय मन की दुनिया में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो सही समय आने पर बाहर दिखाई दे। अब आपको शायद ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या कोई छोटा बच्चा उस समय अकेले रह सकता है जब उसका मन पूरी तरीके से ना समझ हो और हम ऊपर बताई गई भारी भरकम बातें उस बच्चे पर लागू ना कर सकें। मेरी पूरी बात की सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, हमें अकेला रहने के लिए एकदम कच्चे और सादे रूप यानी कि अनसोफिस्टिकेटेड फॉर्म के बारे में बात करनी होगी।
भले ही अकेले रहने एक समझदारी वाली बात है, लेकिन इसकी फाउंडेशन है जब बच्चा किसी और के आसपास होने के बाद भी अकेला रहकर खुश रहता है। किसी के साथ होते हुए भी अकेले रहना बहुत कम उम्र से ही हो सकता है। उस समय बच्चे का मन कच्चा होता है, लेकिन माँ उसे जो सहारा देती है उससे सब कुछ ठीक से संभल जाता है। समय के साथ बच्चा माँ के सहारे को अपने मन के अंदर बिठा लेता है और वह बार बार माँ के बिना भी आराम से अकेले रहने के योग्य बन पाता है।